हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमने कल बेसिक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.4। तो इसका जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हमें कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव चेक करने हैं। तो बेटा इसमें क्वेश्चन आता है तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव का भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या कंडीशन होती है कि ए ऑपरेट बी एंड बी ऑपरेट ए, ये क्या होने चाहिए, दोनों अगर इक्वल हैं तो कम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है, हम ये निकालते हैं। कभी भी आप इसको ए और बी मत पढ़ना, क्योंकि ए और बी की लैंग्वेज में आप अगर पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। हमेशा इसको फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट पे क्या ऑपरेशन लगाना है, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करना है। एंड ऑब्वियसली ये माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं, तो ये आपका नॉट इक्वल टू आया है। तो ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव में बच्चे डेफिनेटली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, कितनी बार ही बताने के बाद। एसोसिएटिव होगा, हमारे पास 3 एलिमेंट्स लेते हैं हम एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए बेटा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। पहले ए और बी पे ऑपरेट करते हैं, उसके बाद सी पे ऑपरेट करते हैं। एसोसिएटिव ये कहता है ए और बी पे ऑपरेट करिए, ए और बी पे ऑपरेट करिए। तो ए और बी की ये तो वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, आपको सीधी पुट कर दीजिए। फिर बता रही हूँ, हम इसको ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन को आपको ऐसे पढ़ना है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। फिर ये देखिए उन दोनों एलिमेंट्स पे क्या ऑपरेट करना है, फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस। यहाँ अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया है और ये आपका सेकंड एलिमेंट बन गया है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करना है सेकंड एलिमेंट को, ये वैल्यू आई है आपकी। फिर जो हमारा बाइनरी के लिए एसोसिएटिव के लिए ये चेक करते हैं, पहले फर्स्ट और सेकंड पे ऑपरेट करके फिर सी पे, यहाँ पहले बी और सी पे। तो फिर से बता रही हूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस कर दिया, क्लियर। ये अब आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया, इसको ऑपरेट करना है इस सेकंड एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसमें से माइनस करना है सेकंड एलिमेंट को। ब्रैकेट लगा के लिखना, नहीं तो गलत कर दोगे। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का सी हो जाएगा। देखिए ये दोनों नॉट इक्वल टू आए हैं, यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, ये आए हैं आपका नॉट इक्वल टू, देन दिस इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, क्लियर है। अब जैसे हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए ये दे रखा है, 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेट करना है। कैसे कि दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड कर दीजिए। कम्यूटेटिव करते हैं हम। कम्यूटेटिव के लिए देखिए हम क्या निकालते हैं, इनका ऑर्डर चेंज करके। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड। ये देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड और +1। तो हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल होते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करो, चाहे बी और ए को मल्टीप्लाई करके इक्वल आएंगे। तो ये जो आपका ऑपरेशन है बाइनरी इज कैसा हो जाएगा बेटा, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव वाला ध्यान से देखना, एक बार अगर समझ में आ गया ना तो इसमें मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है। और जिनको समझ में नहीं आता है ना, वो तो कैसे क्वेश्चन दे दो, मिस्टेक करते ही करते हैं। ABC 3 पे तो देखिए, और ये मिस्टेक हमेशा कब होती है, किन बच्चों से मिस्टेक होती है, जो इनको हमें ए और बी पढ़ के चलते हैं। ए और बी पढ़ के नहीं चलना है, फर्स्ट एलिमेंट है, एक सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट और +1। यहाँ पे अब इस पे लगाना है, तो ये तो हम फर्स्ट इंटू सेकंड एलिमेंट हो गया और +1। अब इसको सी के साथ ऑपरेट करना है। इस बार बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या ऑपरेट था, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, बाद में +1 करना है। फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट करना है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट हमने कर दिया, फिर +1। अब इस सी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ABC हो गया प्लस C हो गया +1। उसके बाद देखिए एसोसिएटिव के लिए ये चेक करना होता है। तो A यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, इस पर ऑपरेट कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड और +1। इस बार बेटा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट और फिर +1।
अब ए को अंदर लेके जाइए तो ए बी सी प्लस ए प्लस 1, देखिए ये आपका नॉट इक्वल टू आ गया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो ऑपरेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें देखिए ए बी अपॉन 2 कम्यूटेटिव करेंगे तो ऑर्डर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो कम्यूटेटिव तो हो गया। एसोसिएटिव वाला देखिए, एसोसिएटिव के लिए बेटा ए बी एंड देन सी, तो यहाँ ए और बी पे लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड करना होता है, फिर अपॉन 2, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2 एंड देन सी। अब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब इन दोनों पे लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एलिमेंट से, फिर अपॉन 2 करना है, तो ये बन गया ए बी सी अपॉन हो गया 2 2 जा 4। अब कैसे करना है, पहले बी और सी पे करेंगे ए एज इट इज़, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, अब ये फर्स्ट इंटू ये सेकेंड एंड अपॉन 2, तो ए बी सी अपॉन 4, देखिए क्या आ गए, इक्वल इक्वल आ गए, तो ये क्या होगा आपका एसोसिएटिव। नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये दे रखा है आपको, कम्यूटेटिव आपको खुद करना है, एसोसिएटिव बता रही हूँ मैं, कम्यूटेटिव होगा ये क्योंकि ए इंटू बी, तो 2 की पावर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डर चेंज करेंगे बी ए, तो 2 की पावर बी ए हो जाएगा, वो इक्वल होता है। एसोसिएटिव वाला देखिए पहले ए और बी फिर सी, ए और बी का कर दिया तो 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड देन सी। अब देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, क्या ऑपरेट करना है, 2 की पावर में क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया इंटू ये सेकंड एलिमेंट हो गया, ये आएगा हमारे पास। अब बी और सी को पहले ऑपरेट करो, ए एज इट इज़, बी और सी को ऑपरेट कर दो, 2 की पावर बी इंटू सी, फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया। अब 2 की पावर फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये ऐसे, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड, 2 की पावर क्या हो जाता है, फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड, 2 की पावर फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड, दोनों क्या है नॉट इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा नॉट एसोसिएटिव। फिर नेक्स्ट है आपका, ये सारे पार्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव इम्पोर्टेंट है। इसमें कम्यूटेटिव चेक करेंगे तो बी ए फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट, ए और बी तो बोलना ही मत इनको, ज़रूरी थोड़ी ना ए और बी से बोलेंगे, हमारे पास एलिमेंट है, हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे बात करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट की पावर है सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड, नॉट इक्वल टू है तो नॉट कम्यूटेटिव हो गया। फिर हम चेक करेंगे एसोसिएटिव, उसमें देखिए पहले ए बी एंड देन सी, क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट हो गया। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पावर हो जाएगी सेकंड एलिमेंट, और पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, क्लियर है। एंड देन इस बार करना है पहले बी और सी पर, बी और सी पर, ये फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये सेकंड है, तो फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट, इस बार फर्स्ट एलिमेंट और इसकी पावर सेकंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट की पावर सेकंड एलिमेंट, तो ये इसकी पावर पे पावर आ जाएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पावर्स की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका ए की पावर ये क्या आ जाएगा, बी सी, ठीक है। और जो ना लास्ट वाला बेटा, सॉरी ये पावर के ऊपर पावर्स नहीं है, ये ए की पावर बी रेज़ टू द पावर सी है, तो ये पावर्स पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ए की पावर तो कुछ थी ही नहीं, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू होंगे, और नॉट इक्वल टू होंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट एसोसिएटिव। आप चाहे तो इसको फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई नंबर लेके सोल्व करके भी देख सकते हैं। लास्ट वाला पार्ट देखिए, देखिए ये था कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखिए, तो यहाँ पे कैसे है देखिए, फर्स्ट एलिमेंट लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने अपॉन सेकंड एलिमेंट प्लस 1, नॉट इक्वल टू है ना दोनों, ए स्टार भी नॉट इक्वल टू दिस, तो नॉट कम्यूटेटिव। एंड देन एसोसिएटिव चेक करेंगे, एसोसिएटिव भी नहीं होता होगा ये आई थिंक, देखिए ए इसके फर्स्ट एलिमेंट लिखा अपॉन दिस, अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, क्या करते हैं देखो बेटा, फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट लिखिए अपॉन सेकंड एलिमेंट और फिर प्लस 1, तो ये ए अपॉन बी प्लस 1 एंड सी प्लस 1 ये बचेगा,
इस बार पहले बी और सी पे करना है। फर्स्ट एलिमेंट लिखा बी, इसके डिवाइड में सी प्लस 1। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखिए ए अपॉन सेकेंड एलिमेंट लिखिए और फिर +1। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा सी प्लस 1 बी प्लस सी प्लस 1 और एलसीएम चला जाएगा ऊपर। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू आया ना, नॉट इक्वल टू, तो नॉट एसोसिएटिव। देखिए बेटा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेट दे रखा है 5 एलिमेंट्स का और 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या ऑपरेट करना है, 2 एलिमेंट लेने हैं और उनमें कौन सा लिखना है, मिनिमम। तो इसकी हमें क्या बनानी है, ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए बोला है। ऑपरेशन टेबल बहुत सिंपल होती है, बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग। 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। देखिए कैसे करनी है ऑपरेशन टेबल, आपको कैसे बनानी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे करके बनानी है। ये यहाँ पे ऑपरेशन जिससे इसने डिनोट किया है, ऐसे डिनोट किया है इसने, तो हमने ये लिख दिया 5 एलिमेंट है, 5 इधर 5 इधर। देखिए इस 1 को उठाइए, हम ये लाइन फिल करेंगे। 1 को लिया, इस 1 को सभी के साथ ऑपरेट करना है। 1 1 1 1, पहला भी 1 है, दूसरा भी 1 है, दोनों में। और रिजल्ट क्या लिखना है, दोनों का जो मिनिमम है। तो 1 1 में मिनिमम तो क्या है, 1 ही लिखा जाएगा। फिर 1 2, तो 1 2 में मिनिमम 1, 1 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5, 1 5 लिखेंगे, मतलब 1 और 5 हो गया। तो मिनिमम लिखना है ए बी का, मतलब इस 1 और 5 का मिनिमम लिखना है। 1 और 5 का मिनिमम मतलब जो दोनों में छोटा है वो लिखना है। अब 2 है, 2 को सबके साथ ऑपरेट करो। 2 और 1 में छोटा 1, 2 2 है तो 2, 2 और 3 में छोटा है 2, 2 और 4 में, 2 और 5 में। ऐसे 3 और 1 में 1 छोटा है, 3 और 2 में 2 छोटा है, 3 3 में 3 आ जाएगा, 3 4 में 3 यहाँ। ऐसे 4 और 1 में 1 मिनिमम है, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 एंड 4 में 4 एंड 4 और 5 में भी 4। 5 और 1 में, 5 और 2 में छोटा 2 है, 5 और 3, 5 एंड 4, 5 एंड 5। ऐसे बनाना है आपको ऑपरेशन टेबल, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने ये टेबल आपको बनी बनाई दे रखी है, टेबल बनी बनाई दे रखी है। इसने बोला है क्या निकालिए, 2 3 एंड देन 4, ये निकालिए, कंप्यूट कीजिए। 2 फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका 3 के साथ, तो ये 2 फर्स्ट एलिमेंट और ये 3, तो 2 और 3 क्या है 1। 2 और 3 को ऑपरेट करके, ये फर्स्ट एलिमेंट है 2, ये आपका 3 है, तो 2 और 3 का क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना दे रखा है 1। अब 1 और 4 का, तो 1 का 4 के साथ कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका 1। ऐसे ही इसने बोला है 2 3 4, 2 को एज इट इज लिखिए, पहले 3 और 4 का, 3 और 4 ये रहा, 3 एंड 4 का कितना दे रखा है 1, 3 के सामने और 4 के नीचे यहाँ पे है 1। अब 2 और 1 का, 2 का और 1 का, 2 1 का कितना आएगा 1। फिर ये पूछा है क्या ये कम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूटेटिव है, चाहे आप इसमें देख लीजिए 1 और 2 का 1 है, 1 और 2 का देखिए कितना है, 1 का 2 के साथ कितना है 1। अब 2 का और 1 का देखिए, 2 का 1 के साथ ये भी कितना है 1, तो ये कैसा है कम्यूटेटिव। फिर इसने क्या निकलवाया है बेटा नेक्स्ट पार्ट में 2 3 4 5, तो 2 और 3 का निकालिए पहले। 2 का 3 के साथ कितना है 1, 2 का 3 के साथ है 1। फिर 4 और 5 का, ये रहा 4, 4 फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये 5 हो गया, ये भी कितना है 1। अब इन दोनों का 1 1 का 1 1 कितना आएगा 1 आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है ये सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, क्या ऑपरेट करना है, 2 एलिमेंट्स लेने हैं और उनका क्या लिखना है HCF। इज़ दिस ऑपरेशन सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड इन क्वेश्चन 4 अबोव। इसने बोला है ये जो क्वेश्चन 4 में लिखा है, ये क्वेश्चन 4 की टेबल है, तो कह रहा है क्या ये जो क्वेश्चन 4 की टेबल है ये इसी का है। तो आप क्या करिए, आप इस क्वेश्चन में टेबल बना के देख लीजिए और फिर पता लग जाएगा ये वही टेबल है क्या। कैसे बनाएंगे, 5 एलिमेंट है, 5 इधर लिख दिए, 5 इधर लिख दिए। 1 को सबके साथ ऑपरेट करो, सबके साथ 1 1 1 1 लेंगे तो हमें HCF लिखना पड़ेगा। इनका 1 और 1 का HCF 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना, 1 और 2 का HCF भी 1, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF कितना आ जाएगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 के HCF का मतलब है बेटा 1 के फैक्टर बनाओ, 1 का तो 1, 2 के फैक्टर बनाओ, 2 का फैक्टर 2 × 1, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 आएगा। 2 और 1 का 1, 2 और 2 का कॉमन फैक्टर 2, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर 1, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर
2 के फैक्टर तो हो गए 2 और 1, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 2 1। तो देखिए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बना इसका 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। ऐसे 2 और 5 का 1। HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ऐसे 3 का सभी के साथ 4 का, तो ये वही टेबल बनेगी जो हमारी पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी। इसने बोला है ना जस्टिफाई करिए क्या ये वही टेबल है, तो आप बना के देख लीजिए, पता लग जाएगा ये वही टेबल है। 6 क्वेश्चन में देखिए बेटा ये दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर्स पे 2 के एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेट करना है, तो एलसीएम निकालना है उन दोनों का। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 5 और 7 20 एंड 16 निकालिए, तो इट मीन्स आपको 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो 5 और 7 का एलसीएम हम निकाल देंगे। ऐसे ही 20 और 16 लेंगे, अगर हम 20 और 16 तो हमें एलसीएम निकालना है 20 और 16 का। फिर ये पूछा क्या ये कम्यूटेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो हमारा कम्यूटेटिव ही होता है। एलसीएम क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव ही होता है, क्योंकि आप चाहे एलसीएम यहाँ पे 5 और 7 का लीजिए, चाहे 7 और 5 का लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि उसमें अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना एलसीएम ऑफ ए बी निकलेगा वही आपका एलसीएम ऑफ बी ए करने पर आएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी होगा ये 3 नेचुरल नंबर अगर आप कोई भी लेते हैं तो पहले ए और बी पे ऑपरेट करेंगे, फिर ए और बी का मतलब है एलसीएम निकालना है ए और बी का। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है किसका, ए, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया एलसीएम, जो भी ए और बी का एलसीएम आएगा यहाँ पे। फिर अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम जो भी ए बी का एलसीएम आया था वो, और साथ में सी के साथ। आया समझ में। यहाँ पर तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ए बी का, फिर ए बी का जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे जो आंसर आएगा उसका, और इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा तीनों का। और अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी ऑब्वियस सी बात है 3 नंबर्स का जब आप एलसीएम निकालने लगते हैं तो चाहे आप उसका सीधा करके निकालिए, उल्टा निकालिए, कैसे भी करके निकालिए, क्या आएगा, सेम ही आएगा एलसीएम। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी निकालनी है आपको। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है आइडेंटिटी का। मान लीजिए आपकी लेट ई बी द आइडेंटिटी, जब भी आइडेंटिटी निकालनी हो उसको हम ई से डिनोट करेंगे। और आइडेंटिटी क्या होती है कि सीधा और इन्वर्स कैसे भी ऑपरेट करें वो एलिमेंट वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर लें, उसमें उसी नेचुरल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको किसी के साथ भी अगर हम ऑपरेट करें तो वो उस नंबर को चेंज नहीं करता। ए ई का मतलब एलसीएम निकालना है किसी भी एलिमेंट ए का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, और वही एलिमेंट एज इट इज़ वापस आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो ई एलिमेंट है, ये जो ई एलिमेंट है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे देखो बेटा हमने एलसीएम निकाला 7 का और 5 का, कितना आया था 35। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर आपका ये ए है और ये ई है, क्या है ये ई, तो यहाँ पर जो एलसीएम आता है वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ 35 की जगह मैं ये कहूँ 7 ही रहना चाहिए, यहाँ 7 है, ए की जगह लिया हमने 7, और हम ये कह रहे हैं ई निकालना है और ए एज इट इज़ आ जाना चाहिए, 7 एज इट इज़। तो 7 का एलसीएम किसके साथ लेने पर 7 आएगा, ऑब्वियसली बात है 1 के साथ। ऐसे ही 8 का एलसीएम 1 के साथ लेंगे तो 8 ही रहेगा, 9 का एलसीएम 1 के साथ लेंगे तो 9 ही रहेगा। वो जो आइडेंटिटी होती है ना वो सभी पर लागू होती है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना, ये जो ई है ये ई सभी को डिवाइड करेगा। एलसीएम जो आता है, एलसीएम उन दोनों नंबर से डिवाइड होता है ना, तो ये एज इट इज़ यही नंबर फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एलसीएम हमेशा हमारा उन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये नंबर तो ऐसा कैसा हर बार आएगा जो भी है, और ये दूसरा नंबर भी हर बार इसके एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही सबको डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉरी, आइडेंटिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और अब निकालना है आपको इन्वर्स। तो इन्वर्स देखिए बेटा, इन्वर्स के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए बी आपका इन्वर्स है। इन्वर्स की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि उसको कैसे भी ऑपरेट करें वो आपकी आइडेंटिटी देता है, और यहाँ आइडेंटिटी कितनी है, 1 है। इन्वर्स जो होता है ना, किसी भी नंबर के इन्वर्स का मतलब होता है कि उस नंबर को उसके इन्वर्स के साथ अगर ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ आइडेंटिटी 1 है, मतलब 1 आना चाहिए।
तो इट मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना आना चाहिए 1। और एलसीएम 1 कब आता है बेटा, 1 एलसीएम तो तभी आता है जब दोनों नंबर आपके 1 और 1 हो। जब दोनों नंबर 1 और 1 हो तो ही एलसीएम 1 आता है, नहीं तो कभी भी एलसीएम 1 नहीं आता। केवल 1 का 1 के साथ ही एलसीएम 1 आएगा। तो इसने ये पूछा था यहाँ पे कि विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, तो केवल यहाँ पर एक ही एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा। कौन सा एलिमेंट, 1 जो नेचुरल नंबर है वो ही इन्वर्टिबल होगा, केवल उसी का इन्वर्स होगा और वो 1 के ही इक्वल होगा। और बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन, वो आपको अपने आप से करना है 7 तक के क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी एलसीएम का ही क्वेश्चन है। और हमें ये बताना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्या बताना है आपको कि वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ना आप एक काम कर देना, ऐसे करके ना टेबल बना लेना। इसने ये कहा है 2 एलिमेंट लो और उन दोनों का एलसीएम लिखो। तो 1 का 1 के साथ एलसीएम लेना, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5, 2 का 1 के साथ, ठीक है। 2 का 1 का एलसीएम 2, 2 और 2 का एलसीएम 4, सॉरी बेटा 2, 2 और 3 का 6, 2 और 3 का एलसीएम ही 6 आ गया यहाँ पे। तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, और 6 तो जो सेट दे रखा था उस सेट में है ही नहीं। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई ही नहीं कर रहा। ये बताया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि एक उसी सेट के 2 एलिमेंट लें और हम जब ऑपरेट करें तो उसी सेट का एलिमेंट आना चाहिए। अगर उस सेट का एलिमेंट नहीं आया, बाहर चला गया उस सेट से, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। 7 तक के क्वेश्चंस करने हैं आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू।